how are you? I hope you all are fit and fine and taking good care of yourself. Today I am going to start part 2 of chapter number 23, Home and Abroad. But firstly we will revise what we learned in part 1 of this chapter. In part 1 we learned we live on the earth and about the model of the earth. What is the model of the earth? It is globe. And in part 1 we have learned Arvind uncle and his family were coming from Abu Dhabi. Abu Dhabi, it is situated in UAE, means United Arab Emirates, and it is very far from India. As you all know, India is located in the continent of Asia, and many other countries like Sri Lanka and China, Russia, United Arab Emirates and Pakistan, Afghanistan, these countries also situated in Asia, and India is located in the southern part of Asia, and its neighboring countries are China, Bhutan, Nepal, Pakistan, and Bangladesh, Myanmar, Maldives, Afghanistan, and Sri Lanka also. In the southern side of India, Sri Lanka is situated. Today we will start part 2 of this chapter. In this part, we will learn how India is different from UAE. Arvind uncle and his family were coming from Abu Dhabi after 5 years, and Jill and her father went to the airport to receive them. And Jill, Hansi and Pearl chatted all the way to home from airport. और Jill, Hansi और Pearl तीनों बातें करते हुए आते हैं रास्ते में जब यानी वो एयरपोर्ट से घर आते हैं उस समय. And Jill remembered how much fun she had on the school trip. और जिल को याद आ जाता है कि उसने कितना मज़ा किया था जब उनकी स्कूल की ट्रिप दिल्ली गई थी तब. She wanted Hansi to tell them all about the trip from Abu Dhabi to India. और वो चाहती है कि हैंसी उसे बताए कि अबू धाबी से इंडिया आने की ट्रिप में उसने कैसा फील किया, वो अपने एक्सपीरियंसेस से शेयर करे. Send all around. You have seen many interesting things from the plane, isn't it? Asked Jill. Jill पूछती है कि तुमने बहुत सारी चीज़ें देखी होगी, एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ें प्लेन से देखी थी कि नहीं, ऐसा वो हैंसी से पूछती है. Then Hansi replied, most of the time we show only clouds because the plane was flying so high, even higher than the clouds, said Hansi. Then Hansi said, Hansi क्या बोलती है कि ज़्यादातर समय तो हमने क्या देखे क्लाउड्स, क्योंकि या तो प्लेन बहुत ऊपर उड़ रहा था, इतना ऊपर कि वो कभी कभी बादल से भी ऊंचा उड़ रहा. सो वी सो ओनली क्लाउड्स, इसलिए हमने क्या ज़्यादातर क्लाउड्स ही देखे, बादल ही देखे. बट बिफोर इट व्हेन सो हाई वी कुड सी दैट वी वर फ्लाइंग ओवर सैंडी एरिया. लेकिन जब ऊंचाई पर पहुंचे उससे पहले हमने जब यानी प्लेन उड़ान भर रहा था उस समय क्या देखा, वी हैव सीन सैंडी एरिया वहाँ पर, बिकॉज अबू धाबी बिकॉज UAE इज अ डेजर्ट लैंड, सो वी हैव सीन सैंडी एरियाज. तो उन्होंने क्या देखा कि सैंडी एरिया डेजर्ट देखा. इट वॉज सैंड बट द कलर ऑफ सैंड केप्ट चेंजिंग, वाइट, ब्राउन, येलो, रेड एंड ब्लैक. वो सैंड ही थी लेकिन उसका कलर क्या डिफरेंट होता जा रहा था. समटाइम्स इट वॉज वाइट, समटाइम इट वॉज ब्राउन, समटाइम ब्लैक एंड समटाइम रेड. सो इसका कलर क्या रेड सैंड का चेंज होता जा रहा था. वी सो माउंटेन्स मेड ऑफ सैंड. It is known as, what is the tall mounds of sand known as? It is known as sand dunes. They are called sand dunes. तो उसने बताया कि हमने यानी सैंड के माउंटेन्स भी देखे थे, रेती के टीले देखे थे, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सैंड ड्यून्स कहते हैं. एडेड पल, कौन बोलता है, पल बताता है. आई हैव सीन सैंड ओनली एट द सी शोर, सेड झील. झील कहती है कि मैंने तो रेती कहाँ देखी, सिर्फ समुद्र के किनारे. देन यू शुड कम टू विजिट अस, सेड अरविंद अंकल. तो अरविंद भाई ने कहा कि तो फिर तुम्हें रेत देखने के लिए, सैंड देखने के लिए हमारे साथ कहाँ आना चाहिए, अबू धाबी आना चाहिए. द कंट्रीज अराउंड अबू धाबी आर लोकेटेड इन अ डेजर्ट एरिया. जो भी देश अबू धाबी और अबू धाबी के आसपास के जो भी कंट्रीज है वो क्या है, डेजर्ट लैंड है, वहाँ डेजर्ट एरिया है. सो वी कैन सी देयर ओनली सैंड. ये सारी कंट्री जो अबू धाबी या अबू धाबी के आसपास के जो भी देश है वो कहाँ आए हुए हैं, डेजर्ट एरिया में है, यानी कि वो सब रेगिस्तान में आए हुए हैं. एंड इवन इफ वन ड्राइव्स अ लिटिल अवे फ्रॉम द सिटी, अगर हम थोड़ा भी सिटी से दूर जाते हैं, अगर सिटी से हम निकल दें, सो वन कैन सी माइल्स एंड माइल्स ऑफ सैंड, नो ट्रीज, नो ग्रीनरी, जस्ट सैंड.
तो हम लोग क्या देख सकते हैं, अगर सिटी से दूर ड्राइव करके अगर हम निकलते हैं सिटी से, तो क्या देखते हैं, दूर दूर तक हम सिर्फ रेत ही रेत देख सकते हैं, न तो कोई पेड़ दिखेंगे, न हरियाली, जस्ट सैंड, सिर्फ रेत। I used to dream of the thick greenery and cool water around our home in Gujarat, said Neeta aunty. नीता आंटी कहती है कि मुझे मेरे गुजरात के घर के जो आसपास जो भी ग्रीनरी है, यानी कि हरियाली है और ठंडा पानी, वो देखना था, तो वो मेरा सपना आज सच हुआ है। I am so happy to see all this after such a long time. और चलो आज मैं इतने दिनों के बाद अपने घर के आसपास की हरियाली और ठंडा पानी देख सकी, तो यानी ये सब देखकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। The children almost forgotten how they feel when it rains. और बच्चे भूल गए हैं कि यानी बारिश होती तो कैसा लगता है। You know it almost never rains in desert area. और आपको पता ही है कि desert area मीन्स रेगिस्तान में बारिश नहीं होती है। There is scarcity of water, there is scarcity of rainfall, क्योंकि वहाँ पानी की कमी होती है। Water is really precious over there. वहाँ पानी बहुत ही कीमती है। No rain, no river, no lakes, no ponds. Even below the ground there is no water. वहाँ न नदियाँ, न बारिश, न सरोवर हैं, और वहाँ पानी भी इवन ग्राउंड के नीचे भी पानी नहीं मिलता है, लेकिन जो ज़मीन में पानी होता है वो पानी भी नहीं मिलता है। There is lot of oil under the sandy soil. लेकिन वहाँ पर पानी के बदले क्या है, ऑयल मिलता है। सो पेट्रोल इज इजीली अवेलेबल इन दिस कंट्रीज। तो यानी ये कंट्रीज में क्या पेट्रोल इजीली मिल जाता है। एडेड पल कहते हैं। एंड इवन पेट्रोल इज चीपर देन वाटर, सेड अरविंद अंकल। और अरविंद अंकल बोलते हैं, और इसीलिए वहाँ पर क्या पानी से पेट्रोल जल्दी मिलता है, तो पेट्रोल सस्ता है, पानी से भी सस्ता है। बाय दिस टाइम ऑल रीच्ड एट झील्स हाउस। और इतने ही समय में सभी लोग कहाँ पहुँच गए, झील के घर। हैंसी एंड पर्ल वर सरप्राइज्ड टू सी सो मैनी फ्रूट ट्रीज। और हैंसी और पर्ल ने पहली बार फ्रूट ट्रीज देखे तो उन दोनों को आश्चर्य हुआ। कोकोनट, बनाना, बिटरनट, जैक फ्रूट, पपाया, सो मैनी फ्रूट ट्रीज। वहाँ बहुत सारे पेड़ थे। हैंसी और पर्ल बहुत सारे फ्रूट ट्रीज देखकर, लाइक दे हैव सीन कोकोनट, बनाना, jackfruit, bitternut, and many of the kinds of trees they have seen, so they were surprised. We used to see only one kind of tree there, the date palm, because it is the one kind of tree that grow in the desert area. और वो बताते हैं कि हमने वहाँ सिर्फ एक ही पेड़ देखा था, डेट पाम मीन्स खजूर का, क्योंकि यही डेजर्ट लैंड में ग्रो होता है। Nice gifts and photographs. After meeting to everyone, Neeta aunty unpacked their bags and they had bought gifts for everyone. सभी से मिलने के बाद नीता आंटी क्या करते हैं, वो अपने बैग्स खोलते हैं और वो सभी के लिए क्या कुछ न कुछ गिफ्ट लाते हैं। दे गिव डेट्स फॉर एवरीवन टू ईट। और सभी को खाने के लिए डेट्स देते हैं, मीन्स खजूर देते हैं। एंड द डेट्स वर टेस्टी। डेट्स कैसे थे, टेस्टी थे। पर्ल शोड झील सम करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स। और पर्ल झील को कुछ नोट्स और करेंसी बताते हैं अबू धाबी की। हैंसी एक्सप्लेन that the money they used in Abu Dhabi is called dirham। और वो जो मनी और वो जो करेंसी वहाँ अबू धाबी में यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं, dirham। एंड द करेंसी ऑफ इंडिया इज नॉन एज rupees। you know that the currency of India is known as rupees and पैसे। like that in Abu Dhabi they are using dirham। और वहाँ पर वो क्या यूज करते हैं, dirham। वहाँ की करेंसी को dirham कहते थे। it had some writing in their local Arabic language। और उस यानी dirham में कुछ लिखा होता है उनकी अरबिक लैंग्वेज में। व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ यूएई, व्हाट इज द मेन लैंग्वेज ऑफ यूएई, सो अरबिक लैंग्वेज। अरबिक लैंग्वेज इज द मेन लैंग्वेज ऑफ यूएई। एंड इफ यू विल सी द नोट ऑफ 10 रुपीज, सो यू कैन फाइंड देयर आर 15 लैंग्वेज इन विच 10 रुपीज इज मेंशन्ड। और आप देख सकते हो कि हमारे जो भारतीय इंडिया की नोट से अगर आप 10 रुपीज़ की नोट देखोगे तो देखोगे कि 10 रुपीज़ कितने लैंग्वेज में लिखा है, 15 लैंग्वेज में। एंड दे ऑल्सो शोड सम फोटोग्राफ्स ऑफ द प्लेस वेयर दे लिव। और उन्होंने कुछ फोटोग्राफ बताए जहाँ पर वो रहते थे। नाउ अरविंद अंकल गेव झील अ ग्लोब। व्हाट इज ग्लोब, ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब क्या है, धरती का नमूना। एंड ही आस्क्ड झील व्हाई डोंट यू फाइंड अबू धाबी ऑन दिस ग्लोब एंड वेयर इज गुजरात। और वो झील से बोलते हैं कि झील तुम इसमें ढूंढ सकती हो कि अबू धाबी कहाँ है और गुजरात कहाँ है। सो झील फाउंड एंड द चिल्ड्रन enjoyed playing with the globe and
लुकिंग फॉर डिफरेंट प्लेसेस ऑन द ग्लोब। अब बच्चों ने क्या किया, उन्होंने यानी ये ग्लोब से खेलना शुरू कर दिया और उन्होंने यानी अलग अलग जगह ढूंढकर और एंजॉय करना, आनंद लेना शुरू कर दिया। वो अलग अलग जगह फाइंड कर रहे थे और इस ग्लोब का मजा ले रहे थे, इस ग्लोब से खुश हो रहे थे। झील फाउंड दिल्ली एंड जूनागढ़ ऑल्सो, और झील ने वहाँ पर उस ग्लोब में दिल्ली और जूनागढ़ भी ढूंढा। इन द इवनिंग एवरीवन सेट इन द वरेंडा एंजॉयिंग द ब्रीज एंड लुकिंग एट द फोटोग्राफ्स, और शाम के समय सभी लोग वरेंडा में बैठ गए और उन्होंने फोटोग्राफ्स देखना शुरू कर दिया। दे सो दैट इन अबू धाबी बिल्डिंग्स वर टॉल विथ मैनी स्टोरेज एंड विथ बिग ग्लास विंडोज, और उन्होंने देखा कि अबू धाबी में जो बिल्डिंग्स थी बहुत ऊंची ऊंची इमारतें थी और उनमें बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियां थी। जिससे यू मस्ट बी गेटिंग नाइस कूल ब्रीज थ्रू दिस विंडो, और झील बोलती है कि आपको इन बड़ी बड़ी खिड़कियों से अच्छी ठंडी हवा मिलती होगी। एंड अरविंद अंकल सेड वी कांट ओपन दिस विंडो बिकॉज ऑफ इट, लेकिन हम ये अरविंद अंकल बोलते हैं हम ये खिड़कियों को खुली नहीं रख सकते क्योंकि वहाँ पर क्या है, बहुत ही गर्मी होती है। एंड इट इज़ एयर कंडीशन इनसाइड ऑल हाउसेस, और वहाँ पर गर्मी होने की वजह से सभी घरों में क्या होता है, एयर कंडीशन भी होता है। The weather is hot, so people wear loose cotton cloth and keeps themselves fully covered, और वहाँ के लोग यानी कॉटन क्लॉथ पहनते हैं जिससे वो पूरे अपने आप को पूरा ढक सके, ऐसे लूज कॉटन क्लॉथ ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं। इवन द हेड इज ऑल्सो कवर्ड, और इसके साथ साथ वो हेड भी कवर रखते हैं। दिस प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम स्ट्रॉन्ग हीट, और इससे क्या होता है कि वो अपने आप को इतनी ज़्यादा तेज गर्मी से बचा सकते हैं। एंड देयर women wear black burqas also, and in our Gujarat men wear jeans, trouser, then t-shirt, shirt, kurta pajama extra, and women wear sari and dresses. Jill enjoyed looking at the picture and finding out about all the countries from her cousin, और जिल ने सभी पिक्चर्स देखे और उसके कजिन से सभी कंट्रीज के बारे में जाना। She constantly kept comparing her city with things अबाउट द अबू धाबी, और वो अपनी सिटी को दे हैड डिस्क्राइब्ड अबाउट अबू धाबी, और वो कंस्टेंटली यानी लगातार वो अपनी सिटी को और अबू धाबी को क्या कर रही थी, कंपेयर कर रही थी, उन दोनों को देख रही थी कि उनके बीच में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटीज़ है। शी डिसाइडेड शी वुड मेक अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट अबाउट अबू धाबी फॉर हर क्लास, और वो डिसाइड करती है कि वो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट रेडी करेगी किसके बारे में, अबू धाबी के बारे में अपनी क्लास के लिए। सो हियर दिस चैप्टर इज फिनिश्ड एंड यू हैव लर्न व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन India and other countries and where India is located, and what is the difference, what is the lifestyle of Indian people and the people of UAE. I hope you understood this chapter. I will send PDF of this chapter in our WhatsApp group, and we will meet soon in our online session to solve your doubts and queries. Thank you and have a nice day.